नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन मशहूर किताबों और लेखकों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल सीधे हमारे सोर्स मटेरियल के जीके क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या इन बड़े बड़े लिटरेरी जायंट्स को, मतलब इन महान लेखकों को, उनकी सबसे फेमस रचनाओं से पहचाना जा सकता है? देखते हैं। इसे एक फटाफट क्विज की तरह लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं भाई? सबसे पहले तो एक मजेदार चैलेंज होगा। उसके बाद हम सीधे चलेंगे प्राचीन भारत के क्लासिक्स की दुनिया में। फिर हम सुनेंगे आधुनिक भारत की कुछ दमदार आवाजें, देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल किताबें, और हाँ, आखिर में सब कुछ जल्दी से रिवाइज भी करेंगे ताकि कुछ भूले नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन किताबों से जो भारतीय साहित्य और सोच की, कह सकते हैं, नींव हैं। ये वो नाम हैं जो एग्जाम्स में घूम फिर कर आते ही रहते हैं। तो हमारा पहला सवाल, अर्थशास्त्र किसने लिखी? ये एक ऐसी किताब है जिसकी बातें पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी में आज भी उतनी ही काम की हैं। सोचिए, क्या हो सकता है जवाब? और इसका सही जवाब है चाणक्य। जी हाँ, वही चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ये हमारे सोर्स का क्वेश्चन नंबर 11 है। अष्टाध्यायी, ये किताब संस्कृत ग्रामर का, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले किसने संस्कृत के सारे रूल्स को इतने कमाल के तरीके से एक जगह लिखा होगा? इसका जवाब है पाणिनि, और उनका काम इतना डिटेल्ड और परफेक्ट था कि इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। वाकई कमाल है। अब बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम हमारे सोर्स क्वेश्चंस में बार बार आता है, महाकवि कालिदास। यहां देखिए, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब भारतीय साहित्य के वो हीरे हैं जिनकी चमक आज भी वैसी की वैसी है। तो प्राचीन भारत से निकलकर अब हम आते हैं आधुनिक भारत में। चलिए अब उन राइटर्स की बात करते हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से मॉडर्न इंडिया की कहानी लिखी और समाज को एक नया रास्ता दिखाया। और यहां स्क्रीन पर है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का मास्टरपीस। ये हमारे सोर्स के क्वेश्चन 15 से है। देखिए, ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये तो 20वीं सदी के गांव के भारत की असली तस्वीर है। वहां का जीवन, वहां का संघर्ष, सब कुछ इसमें जिंदा हो उठता है। अच्छा, अब ये बताइए, इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? ये वो किताब है जो इंडिया के यूथ को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। कुछ अंदाजा है कौन हो सकते हैं इसके लेखक? बिल्कुल सही, इसके लेखक कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और हम सबके प्यारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उनकी बातें आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती हैं। चलिए अब रुख करते हैं कुछ पॉलिटिकल किताबों की तरफ। ये वो किताबें हैं जिन्हें लिखा है उन बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने भारत को बनाया। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ये दुनिया की सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल ऑटोबायोग्राफीज में से एक है। अगर किसी को गांधी जी को समझना है तो ये किताब पढ़ना तो मस्ट है। और इसका नाम है सत्य के प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखिए, ये सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी नहीं है, ये तो सच, नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस का एक बहुत ही ऑनेस्ट अकाउंट है। ये नाम तो एकदम याद कर लीजिए। और यहाँ एक बढ़िया कंपैरिजन है। देखिए कि कैसे इंडिया के शुरुआती लीडर्स सिर्फ देश ही नहीं चला रहे थे बल्कि बड़ी बड़ी किताबें भी लिख रहे थे। एक तरफ है जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। दोनों ही किताबें इंडिया को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ऑल राइट, तो अब बारी है एक फटाफट लाइटनिंग राउंड की। जो कुछ भी हमने अभी तक कवर किया है उसे टेस्ट करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? तो सब तैयार? पहला सवाल, द प्रिंस किसने लिखी? ये पॉलिटिकल लिटरेचर की एक क्लासिक किताब मानी जाती है। फटाफट सोचिए। मैकियावेली, एकदम सही। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब एक मॉडर्न नॉवल की बात करते हैं जिससे बुकर प्राइज भी मिला है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ये सवाल बहुत बार आता है एग्जाम्स में। और सही जवाब है अरविंद अडिगा। शाबाश। तो चलिए अब इन सभी नामों को एक साथ देख लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? ये नाम जरूर याद रखने हैं। चाणक्य, कालिदास, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और राजेंद्र प्रसाद। ये वो नाम हैं जो इंडियन लिटरेचर और थॉट के, आप कह सकते हैं, पिलर्स हैं।
और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है। जब हम इन किताबों और लेखकों के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रट रहे होते हैं। असल में हम एक देश की पूरी कहानी को समझ रहे होते हैं, उसके इतिहास को, उसके सपनों को और उसकी आत्मा को।